नमस्कार दोस्तों। कोझिकोड एयरप्लेन क्रैश, जो केरल के अंदर कोझिकोड है वहां पर हमें प्लेन क्रैश दिखाई दिया। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करेंगे, क्या इसके इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन थे इसके पीछे। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्शन। जैसे कि आप सभी को पता होगा, केरला में जो कोझिकोड है जिसे कालीकट भी कहा जाता है, जी हाँ, ये वही कालीकट है जहां पर वास्को डी गामा 1498 में उतरा था और एट दैट टाइम वहां के जो किंग थे वो थे जमोरिन। तो यहां पर बात आती है कि किस तरीके से जो एयर इंडिया का प्लेन था वो क्रैश हो गया और वो दुबई से कोझिकोड की ओर आ रहा था। इसमें टोटल 191 इंक्लूड पायलट एंड क्रू, इनकी डेथ हो गई है। जो रीजन बताया गया वो ओवरशूट का बताया गया। अब ये ओवरशूट क्या होता है, अब हम इसकी बात करते हैं। ये आपको अपनी स्क्रीन पर रनवे दिखाई दे रहा होगा। मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर के आसपास है, 1 किलोमीटर के आसपास है इसकी इतनी लेंथ। लेकिन हुआ क्या, प्लेन को जब भी उतरना है तो ये पूरी का अगर लेंथ 1 किलोमीटर है तो 300 के आसपास उसको उतरना होता है, क्योंकि उसको नीचे जब वो टेक ऑफ करता है तो उसको 700 मीटर के अराउंड एरिया चाहिए होता है, जब वो अपनी स्पीड को कम कर सकता है, जब वो उसको लैंडिंग करनी होती है। लैंडिंग हो जब टेक ऑफ हो, दोनों के लिए उसको इतना एरिया चाहिए होता है। लेकिन जितना एरिया कम होता जाएगा, खासकर जब वो 600 मीटर के आसपास, 600 मीटर के आसपास जब प्लेन लैंड करेगा या टेक ऑफ करेगा तो उसके उतने चांसेस बढ़ जाते हैं आगे ओवरशूट होने के, उसके क्रैश होने के। यहां आप ग्राफिक से भी समझ सकते हैं कि ओवरशूट प्रॉब्लम क्या होती है, किस तरीके से अगर एरिया यहां पर कम होता चला जाएगा, वो आगे 300 मीटर से आगे उतरता है और उसके पास सिर्फ 700 मीटर ही एरिया बचा है, तब तक वो हमको यहां पर सेफ लैंडिंग दिखती है। लेकिन जैसे जैसे आगे प्लेन जाता हुआ हमें मिलेगा तो जो लैंडिंग है वो बिल्कुल सेफ नहीं मिलती, सिक्योरिटी उसमें बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देगी। तो किस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ, तो इसमें एक रीजन जो ओवरशूट का माना जा रहा है। तो सिर्फ ओवरशूट या इसके पीछे अदर इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन भी, हम उसकी भी बात करते हैं। प्लेन के जो पायलट थे उनका नाम था दीपक बसंत साठे, जिनकी आप ये तस्वीर देख रहे हो। मलपुरम एसपी के अकॉर्डिंग 15 लोग जो थे वो यहां पर हमें गंभीर रूप से घायल मिले हैं। और एयर इंडिया की जो पायलट है इनकी तस्वीर सामने आई है। अगर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बात की जाए तो फ्लाइट कैप्टन डीवी साठे इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर रह चुके हैं और एयर इंडिया में शामिल होने से पहले वो इंडियन एयरफोर्स में एक ट्रेनर पायलट भी थे। कहा जा रहा है कि कैप्टन दीपक साठे जो विमान दुर्घटना में मारे गए पूर्व वायुसेना मिग-21 पायलट थे। जी हां, मिग-21 अपने आप में सबसे बढ़िया प्लेन माना जाता है और फाइटर प्लेन जिसकी हम बात करें, और ये 17 स्क्वाड्रन अंबाला में रहे थे, गोल्डन एरो में। स्क्वाड्रन 1999 में कारगिल युद्ध में भी ये गए थे, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वहां पर, और ये वहां पर अकेडमी में ट्रेनर भी थे। तो इनकी डेथ पर जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उन्होंने भी दुख जताया है, मोदी जी ने भी दुख जताया है। अब बात आती है इसके पीछे इंटरनल और एक्सटर्नल क्या क्या रीजन रहे, या सिर्फ हमें जो दिखाई दे रहा है वही रीजन है, इसके पीछे और भी रीजन है। यहां पर आप इंडियन मैप देख सकते हो और इंडियन मैप के अंदर यही वो एरिया है जहां से दुबई से कोझिकोड केरला में, ये जो आपको एरिया है ये कोझिकोड का ही है। यहां पर ही प्लेन उतरा, इस एयरपोर्ट पे ही प्लेन क्रैश हुआ। 3 रीजन जो कोझिकोड प्लेन क्रैश है उसके पीछे 3 पॉसिबल रीजन की हम बात कर रहे हैं। यहां पर सिर्फ बारिश, रेन और ओवरशूट ही नहीं, बल्कि इसके पीछे भी कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन है। तो इसमें जो सबसे पहला रीजन है वो है कोविड-19। जी हां, कोविड-19 की बात की जाए तो यहां पर 70% जो सैलरी है वो कट गई, मतलब 70% तक पायलट को सैलरी कम मिली है, जिससे हमें अपने आप में उनको एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा। वो जिस तरीके से उनको बहुत ही कम जो हॉलीडेज हैं वो प्रोवाइड हो रहे हैं, सैलरी ढंग से नहीं मिल रही है। प्राइवेट की यहां पर बात की जाए, प्राइवेट सेक्टर की, हम यहां पर बहुत खामियां तो निकालते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, लेकिन गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी खास बात है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपकी रिटायरमेंट तक आपकी सिक्योरिटी और आप अपने ढंग से काम करते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन प्राइवेट के अंदर टोटली हमें एक ही चीज दिखाई देती है, प्रॉफिट 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 एंड प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, जिसमें वो नजरअंदाज भी कर देते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी को। उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, पायलट की बात हो चाहे यहां पर पब्लिक की बात हो। अब किस तरीके से यहां पर पहली चीज तो हमको देखने मिली, उनकी सैलरी किस तरीके से यहां पर काट ली गई या कट गई, और किस तरीके से उनको फ्यूचर में भी जो अलाउंस है वो भी कम होते दिखे, क्योंकि जो एविएशन सेक्टर है वो अपने आप में आज की डेट में सबसे घाटे का सौदा बन चुका है, जिस वजह से पायलटों को ये दिक्कत फील हो रही है। दूसरी चीज यहां पर बात की जाए तो पायलटों को वर्ष में 2 बार ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें उन्हें
फिट, मतलब अपने आप को फिट रखने का सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ता है, उसका मूल्यांकन करना पड़ता है। लेकिन इस साल कोविड-19 के कारण जो प्रशिक्षण सिमुलेटर की मदद से आयोजित किया गया था उसे 30 सितंबर तक रद्द कर दिया गया। जी हां, फिट रहने का यहां पर कोई भी मेजर नहीं किया गया, कोई भी पायलट फिट है यानी, जिसका अर्थ क्या हुआ कि जो लोग उड़ान भरने के लिए फिट नहीं भी थे वो भी हवाई जहाज का संचालन कर सकते थे। तो एक बहुत बड़ी बात है जिसमें अनफिट जो पायलट है वो भी हमें हवाई जहाज उड़ाते हुए यहां पर मिलेंगे। तो कोविड-19 की वजह से जो सैलरी 70% तक सैलरी जो कटौती का ख्याल है ये भी पायलट्स को मानसिक तनाव में डाल सकता है। दूसरा यहां रीजन है ब्लैक होल अप्रोच। जी हां, ये जो कोझिकोड एयरपोर्ट है, जिस रनवे पर यह हादसा हुआ उसे टेबल टॉप रनवे कहा जाता है। जी हां, ऐसा जो रनवे आपको ज्यादातर कहां मिलेगा, या आपको तिब्बत वाली साइड की बात की जाए मतलब प्लेटू एरिया में आपको इस टाइप का रनवे मिलेगा और इसके बीच में रोशनी होती है जिसे लैंडिंग के दौरान रनवे का बेहतर अनुमान देने के लिए सेंटर लाइट कहा जाता है। जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जो लाइटें लगी हुई है सेंटर लाइट है, ताकि दूर से पायलट को जो है रनवे दिखाई दे जाए। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ी दिक्कत रही कि इस रनवे पर ऐसी कोई रोशनी ही नहीं थी। इसी जो डार्कनेस है इसी को ब्लैक होल अप्रोच कहा जाता है। आप देख सकते हो इस फोटो के अंदर जो आपको बहुत ही कम जो है वो लाइट यहां पर आपको दिखी जाएगी, यहां पर वैसी लाइट ही नहीं मिली थी। ये आप देख सकते हो किस तरीके से यहां पर रनवे दिखाई दे रहा है, इसी को ब्लैक होल अप्रोच बोला जाता है। और ये रनवे इतना खतरनाक हो जाता है कि इस पे बड़े से बड़ा अगर प्लेन है वो भी जल्दी से यहां उतरने की सोचते भी नहीं, पायलट जल्दी से यहां उतारते नहीं। तो ये रीजन सबसे बड़ा है ब्लैक होल रनवे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर कारण रहा वो रहा रेनी सीजन। जी हां, जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो मॉनसून पीरियड चल रहा है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो ठीक यहां पर हमें पानी की जो निकासी है वो देखते हुए ज्यादा नहीं मिली। ऊपर से ब्लैक होल अप्रोच भी थी जिसकी वजह से जो पायलट है वो यहां पर हमें उतना वो एक्टिव नहीं लगे कि किस तरीके से, क्योंकि लाइट ही नहीं थी। वो एक्टिवनेस भी क्या कर लेगी जब लाइट ही नहीं होगी रनवे के ऊपर। तो ये इतने रीजन रहे जिसके पीछे हमें प्लेन क्रैश जो है मेन रीजन यहां पर जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसकी हम बात करें वो देखने को मिले। जी हां, अब हम चलते हैं गौरव तनेजा। ये जो गौरव तनेजा ये विसल ब्लोअर पायलट है जिनको जिन्होंने एयर एशिया के जब प्लेन उड़ा रहे थे, जब ये पायलट थे तब कुछ आवाज उठाई इस चीज के लिए, तब इनको वहां से इस कंपनी ने एयर एशिया ने टर्मिनेट कर दिया। और ये अपना एक चैनल भी चलाते हैं फ्लाइंग बीस्ट जो कि बहुत पॉपुलर भी है। तो किस तरीके से जो चीज जून की बात है जब इनको इनकी जॉब से हटा दिया गया था, जब इन्होंने इस चीज के लिए डीजीसीए और अपनी कंपनी के अंदर आवाज उठाई थी कि क्या क्या रीजन है जिससे आगे दिक्कत आएगी, चाहे हॉलिडे की बात हो या फ्लैप 3 की बात हो। फ्लैप 3 क्या है हम उसकी बात करते हैं। गौरव तनेजा ने यहां पे बात की थी कि 98%, जी हां 98% जो भी फ्लाइट है जब वो टेक ऑफ करते हैं तो फ्लैप 3 मोड पर ही उनको सलाह दी जाती है। जो फ्लैप 3 है, जो विंग्स के अंदर फ्लैप 1, फ्लैप 2, फ्लैप 3 ऐसे लगे होते हैं, फ्लैप 3 मोड के अंदर क्यों टेक ऑफ करवाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम हमें जो एयरप्लेन का फ्यूल है वो कंज्यूम बहुत कम मिलेगा, मतलब बहुत खर्चा बचता है। तो इससे दिक्कत बहुत रहती है इस चीज के अंदर कि इनके पास सिर्फ 1 एंड ओनली फ्लैप 3 ही मोड है जिसके अंदर पायलट को अपना जो हवाई जहाज है वो रनवे पर चलाना होता है, उसी के थ्रू उनको टेक ऑफ करना होता है। लेकिन जब उन्होंने इस चीज की बात बताई, जब इसके इन्होंने माइनस चीजें बताई, सभी से नेगेटिव चीजें बताई, तब इनको टर्मिनेट कर दिया गया। तो किस तरीके से एयर एशिया की बात हो या कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, वो अपने इंप्लॉइज की बात भी नहीं सुनती, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। दीपक साठे जो कारगिल वॉर के अंदर भी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इस प्लेन के जो पायलट थे, हमने एक बहुत ही उम्दा पायलट को खो दिया। तो इसके पीछे आप देख सकते हो एक्सटर्नल इंटरनल कितने रीजन है। तो किस तरीके से जो प्राइवेट कंपनियां हैं या कुछ लिमिटेड कंपनियां हैं या कुछ गवर्नमेंट की भी हम बात करें पॉलिसी है, क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया जाता? क्यों जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है उसके बाद हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालते हैं और बड़े से बड़े 600-700 पेजों की जब रिपोर्ट आती है तब उस पर हम कहते हैं कार्रवाई करेंगे? क्यों नहीं उस पर पहले कार्रवाई की जाती? क्यों नहीं हम अमेरिका की तरह सोचते? हमेशा एक स्लोगन मिलेगा आपको कि फर्स्टली अमेरिका सिटीजन। तो इस तरीके से हम इंडियन सिटीजन क्यों नहीं सोचते? क्यों हम वेट करते हैं कि जब कोई बड़ी कार्रवाई होगी तभी हम ऐसा कुछ कर पाएंगे? तो ये इतने बड़े इसके पीछे हमें रीजन दिखाई देते हैं, जिसमें हम बात करें यहां पर कि पॉजिटिव पॉइंट तो हमें नजर ही नहीं आ रहे, नेगेटिव पॉइंट ही नजर आते हैं। फिर हम बात करते हैं किस तरीके से इंडिया को अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रियों की होड़ में हम उनमें शामिल करेंगे इंडिया को। जब तक हम ग्रास रूट पर चीजों को नहीं सोल्व कर सकते तब तक हमारा भारत देश उन्नति कभी कर ही नहीं सकता और हम इसी तरीके से जाने गंवाते चले जाएंगे। तो इस पे सोचने का है कि किस तरीके से हम ग्रास रूट से उठकर हम उन टॉप लेवल कंट्रियों में शुमार करें और कैसे छोटी छोटी चीजों को नहीं नजरअंदाज करें, क्योंकि यही छोटी चीजें आगे बड़ा रूप लेती हैं और हमें जो अनुभवी, आपको जो वेटरन इतने बड़े बड़े, चाहे वो पायलट की बात हो या इतने बड़े बड़े सोल्जर की बात हो, किस तरीके से अपनी जान पे हाथ खो जाते हैं। तो हमें इस चीज पे बहुत ध्यान रखना होगा।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।